ओके, ये बुक एक जनरल बुक है जो कि इंजन कंट्रोल यूनिट के ऊपर है। उसकी फंक्शनिंग, उसके वर्किंग प्रिंसिपल और जो एल्गोरिदम उसके बिहाइंड काम कर रहा होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या चेक लाइट को इल्यूमिनेट करने के लिए, एक कोड को अपेयर करने के लिए उसकी बेसिस ये प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पेज के ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम डिवाइस का रिलेशनशिप दिया गया है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इनपुट कंप्यूटर लेता है मॉनिटरिंग के लिए वो क्या होती हैं। और मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि ऑक्सीजन सेंसर पे कंप्राइज करता है। ऑक्सीजन सेंसर के अलावा इसमें फ्यूल सिस्टम है, थर्मोस्टेट है, मिसफायर डिटेक्शन है, एयर सिस्टम में कोई लीक है उसकी डिटेक्शन है, कैटलिस्ट की कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी है, और ई वैप सिस्टम के अंदर किसी किस्म की कोई लीक है, ये उसकी मॉनिटरिंग के लिए काम कर रहा होता है। इसमें अब उन्होंने रिलेशन बताया है कि किस सेंसर का इस सिस्टम के साथ रिलेशन बनता है, और फिर इस सेंसर से इनपुट लेने के बाद सिस्टम आउटपुट किन किन सिस्टम को दे रहा होता है। लाइकवाइज इस डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ डेफिनीशन है जो कि स्टार्टर्स के लिए, DIYers के लिए काफ़ी बेहतर तस्वर किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, OBD2 पेंडिंग ट्रबल कोड, तो इसकी डिफ़ाइन किया है कि जी पेंडिंग ट्रबल कोड होते क्या हैं और कंप्यूटर किस बेसिस के ऊपर उनको पेंडिंग कर देता है। फ्रीज़ फ्रेम डाटा जो कि आपको स्कैनर के थ्रू मिलता है किसी कोड के आने के ऊपर, उसकी डेफिनेशन है, उसके ऊपर ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है कि ये चीज़ क्या होती है और कैसे इसका फंक्शन होता है। ऑन बोर्ड सिस्टम रेडीनेस टेस्ट होते हैं जो कि स्कैनर के थ्रू परफॉर्म किए जा सकते हैं, और ECU इनको जनरली जब भी गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं मॉनिटर करता है और परफॉर्म करता है और देखता है कि ये तमाम सिस्टम जो हमने ऊपर एक टेबल के अंदर देखे हैं उनको किस तरीके से मॉनिटर कर रहा होता है। देन इसी पेज के ऊपर अगर आप देखें तो OBD2 डायग्नोस्टिक मॉनिटरिंग टेस्ट रिज़ल्ट इसके बारे में बात कर रहा है। रीड क्लियर डायग्नोस्टिक टेस्ट रिज़ल्ट ये क्या चीज़ है, कैसे की जाती है, उसके बारे में एक जनरल सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रही है। अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। पेज जैसे कि हम देख सकते हैं DTC टेबल, ये DTC ट्रबल कोड से रिलेटेड कोड्स हैं जो कि तकरीबन जेनेरिक होते हैं, हर गाड़ी में इनसे मिलता जुलता थोड़े बहुत फ़र्क के साथ कोड्स इसी तरह से हैं। यहाँ पे किन कंडीशन पे वो कोड एक स्कैनर के थ्रू जब हम चेक लाइट आती है और कंप्यूटर या स्कैनर इंस्टॉल किया जाता है गाड़ी पे, तो वहाँ पे जो कोड्स मिलते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी है जो जनरली हमें इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी मिल जाती है। हाउएवर यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है, उनकी कंडीशन बताता है कि किस कंडीशन में ये काम होता है, और साथ में कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम है जो इससे कंसर्न है, और इन कोड से रिलेटेड फिर फर्दर ये आगे इसकी डिटेल्स हैं, हर कोड की डिटेल दी गई हैं कि इन डिटेल से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से ये कोड आ सकता है। उसको हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं किसी एक कोड को कि उसमें कितनी हद तक ये बुक या ये कंटेंट आपको डिटेल दे सकता है। ये DTC है P0030, और यहाँ से उसने शुरू किया है, और ये है अबाउट फ्रंट ऑक्सीजन सेंसर के हीटर कंट्रोल सर्किट के बारे में, जिसमें फ्रंट ऑक्सीजन सेंसर दो ऑक्सीजन सेंसर होते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले और कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद, और इनके अंदर मोस्टली एक हीटर अवेलेबल किया जा सकता है क्योंकि जो ऑक्सीजन सेंसर है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके अपनी आउटपुट्स गाड़ी के कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। तो हीटर का पर्पज़ ये है कि वो जो टेम्परेचर है ऑक्सीजन सेंसर को जल्द से जल्द अचीव हो जाए, सो दैट कि गाड़ी
का जो इंजन है वो ओपन लूप में ना चले, उसको फीडबैक हो, सो दैट कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके कि इंजन के अंदर रिच मिक्सचर चल रहा है कि लीन मिक्सचर चल रहा है। तो अभी यहाँ पे जिस तरह से नज़र आ रहा है कि काफ़ी डिटेल है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके बेसिस के ऊपर ये कोड अराइज हो सकता है। जनरली टेक्नीशियन ये समझते हैं कि ये कोड फ़लाँ चीज़ से ताल्लुक़ है, तो अगर ऑक्सीजन सेंसर से ताल्लुक़ है तो इट इज़ ऑक्सीजन सेंसर। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मुख्तलिफ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकते हैं जो कि इस कोड के जनरेशन का बायस है। तो इस कंटेंट के अंदर इस हद तक डिटेल दी जा रही है कि ये आपको कंडीशन बताता है उस कोड से रेलेवेंट जिनकी वजह से ये कोड पॉप अप हो सकता है गाड़ी के अंदर, और साथ ही पॉसिबल काजेस, और काजेस सिर्फ एक नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट ओनली कि ऑलवेज़ कि जी एक सेंसर का कोड है तो वी नीड टू चेंज द सेंसर, बट इसमें सेंसर फॉल्टी हो सकता है, कनेक्टर या टर्मिनल मैल फंक्शन कर सकते हैं, यानी कि जो सर्किट है वो मैल फंक्शन कर सकता है, और जो कंप्यूटर है गाड़ी का वो इटसेल्फ मैल फंक्शन का। ये 3 तरह की वजूहत हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये कोड आ सकता है। अब फिर उसने स्टेप वाइज इस कोड को एड्रेस करने का तरीका बताया है। ही सेज बहुत ही एलेबोरेट प्रोसीजर इसके अंदर दिया गया है कि आप एक मेथोडिकल तरीके के साथ, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच के साथ आप अपने डायग्नोसिस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्ट्रेट अवे ही सेज कि जी आप स्कैनर लगाएं, कोड तो आपने डिटेक्ट कर लिया, तो सबसे पहले आप फ्रीज फ्रेम डाटा जो कि स्कैनर्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है कंप्यूटर से, कि उस टाइम में जिस टाइम पे ये कोड अराइज हुआ है गाड़ी के अंदर, कंप्यूटर ने उसको रजिस्टर किया है, उस वक्त बकिया गाड़ी के पैरामीटर्स क्या क्या थे। उन गाड़ी के पैरामीटर्स को देखते हुए यू नीड टू सी कि जी आपने मज़ीद किन पैरामीटर्स को देखना है जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है कि ये प्रॉब्लम आया सेंसर का है, कंप्यूटर का है, या सेंसर सर्किट का है।